देवी सती की बहन विजया देवी सती के पास अपनी मां के द्वारा दिया गया संदेश लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंची। उसने कहा, सती, पिता प्रजापति दक्ष जी यज्ञ करने वाले हैं, महायज्ञ है। उन्होंने घोषणा की कि ये उनके जीवन का अंतिम यज्ञ होगा। तो जैसे पुरातन जितने भी यज्ञ हुए तुम्हारी गैर मौजूदगी के बिना नहीं हुए, तुम्हारे वहां पर ना होने के तुम वहां पर ना हो, ऐसा हुआ ही नहीं। अब यही यज्ञ में भी तुम कैसे नहीं हो सकती? तो देवी सती ने कहा कि सभी देवगणों, सभी देवताओं, सभी को प्रजापति दक्ष हमारे पिता ने न्योता भेज दिया, लेकिन हमें तो कहा ही नहीं। तो कहा कि तो देवी सती की बहन कहने लगी कि वो पिता है, पिता का घर जो होता है वो जो उनकी बेटी पुत्री होती है उनके लिए तो हमेशा उसके द्वार खुले रहते हैं। अगर उन्होंने नहीं कहा तो तुम आ जाओ खुद। तो ये तो देवी सती ने कहा कि मेरे पति जो श्री शिव भगवान है वो मैं उनसे पूछूंगी। तो विजया बोली कि नहीं, पति पहले है या पिता? पति तो अब मिला है, पिता तो पहले से ही तुम्हारे साथ है, जन्म से तुम्हारे साथ है, पति तो अब मिला है। तो देवी सती बोली, नहीं, जो पत्नी धर्म है मुझे उस हेतु इस विषय में उनसे बात करनी होगी। तो विजया बोली, सती वादा कर मुझसे, अगर शिव भगवान तुमको नहीं आने दोगे तो तुम अपने पिता के लिए अकेली भी आओगी। तो ऐसे बेवश कर लिया अब सती को और वचन ले लिया। तो सती ने भी कह दिया, ठीक है दीदी मैं जरूर आऊंगी, ठीक है बहन मैं जरूर आऊंगी। उधर श्री शिव भगवान का ध्यान जो जगत जगत के कण कण जर्रे जर्रे में, तो श्री शिव भगवान ने सोचा कि सती कहीं पर भी बिना निमंत्रण नहीं जाया जाता, कभी नहीं जाया जाता। तो अब देखना यह है कि सती अब श्री शिव भगवान को पूछती है और श्री शिव भगवान क्या कहते हैं। तो सभी देवताओं को पता लग गया कि इसने प्रजापति दक्ष ने श्री शिव भगवान को तो यज्ञ में बुलाया ही नहीं। तो सभी कहने लगे कि वो तो हम सबसे बड़े हैं, महाप्रभु महादेव हैं, तो अगर वही यज्ञ में नहीं होंगे तो हमारा यहाँ होने का क्या फायदा, तो हम भी नहीं जाएंगे। तो सभी ने श्री शिव भगवान के पास कैलाश पर्वत पर जाकर विनती की कि भगवान कृपया आप यज्ञ में चले, नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। श्री शिव भगवान ने कहा कि नहीं, देखो मैं नहीं जाऊंगा, इसमें प्रजापति दक्ष की खुशी है कि मैं ना आऊं। तो अगर मेरे ना जाने से किसी को खुशी मिलती है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। तो दूसरी बात यह कि मुझे और सती को उन्होंने वहां पर यज्ञ का बुलावा नहीं भेजा, और जहां से बुलावा ना आए वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि मैं तुम सभी देवगणों को, सभी को मैं अपना एक आदेश देता हूं, हुक्म करता हूं कि तुम सभी जाना, मेरी फिक्र मत करना, आप प्रजापति दक्ष की खुशी के लिए जरूर जाएं। तो देखिए भक्त जनों, श्री शिव भगवान जी ने यह भी कहा है जीवन में कि अगर कहीं पर ना जाने से आप किसी को खुशी मिलती है ना आपके ना जाने से, तो वहां पर मत जाए। अगर किसी के भी उत्सव में, किसी के भी सुख दुख में जाने से किसी को शांति और सुख की प्राप्ति होती है तो आप जरूर जाएं। एक महाप्रभु ने ये एक संदेश दिया कि जो भी किसी की खुशी का कारण बनेगा ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो आज की कथा में भक्त जनों इतना ही, सेवक जनों इतना ही समूह सासंगत, इतना ही के जीवन में मौजूद और गैर मौजूद आप कहीं पर जाना और ना जाना किसी की खुशी का कारण बनना है, जरूर बनना। अगर नहीं जाना तो भी किसी की खुशी का कारण बनना, अगर जाना है तो फिर भी किसी की खुशी का कारण बनना। और जहां से कोई ना बुलाए, बिन मांगे सलाह नहीं देनी, बिन मांगे आपने किसी की शमूलियत में वहां पर तशरीफ नहीं लाना, जाना नहीं, वहां पर मौजूद नहीं होना। इतनी इसी कथा के भाग में आज इतना ही। कल आगे बताएंगे कि अब देवी सती कैसे श्री शिव भगवान को कहती है कि आपने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जाऊंगी, और वो यज्ञ में जाती है। और प्रजापति दक्ष कैसे देवी सती की इंसल्ट, एक तरह का अपमान कर देता है वहां जाने पर। ये बातें हम कल आगे के भाग में बताएंगे।